बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ इस वक्त शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं और साथ एतजाज एहसन साहब। उनकी सिग्नल्स में कुछ मसला है, लेकिन केसेस सबसे पहले इद्दत निकाह केस आज इमरान खान और बुशरा बीबी की कुदरतुल्लाह साहब की अदालत में समाअत हुई। इमरान खान ने अदालत में कुरान पाक पर हलफ लेने का मुतालबा किया। जज ने कहा हलफ लेने के बाद आपका जिरा का हक खत्म होगा। बुशरा बीबी ने कहा मैं खुद हलफ दूंगी, जज साहब मेरा बयान सुने बगैर फैसला नहीं दे सकते। कुरान में लिखा है जो इल्जाम लगाएगा वो साबित करेगा। दो किस्म के लोगों का जिक्र है, मुनाफिकीन और शैतान। और अब इस पे देखें, खावर मानिका को दो चार लाते पड़ी, तशद्दुद हुआ और उस घटिया किस्म के लोगों ने ये मुहिम शुरू की। इमरान खान ने अदालत में कहा मैं कुरान पाक पर हाथ रख के कहता हूं कि मैंने बुशरा बीबी के साथ निकाह वाले दिन सिर्फ देखा, कोई ऐसे मेरे इनके साथ ताल्लुकात नहीं थे। इल्जाम लगाने वाले को चाहिए वो भी कुरान पाक पर गवाही दें। झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले। खावर मानिका ने बात करने की कोशिश की, इमरान खान ने उसे कहा मैं तुम्हारे साथ बात करना दूर, तुम्हारे देखना पसंद नहीं करता। तोशाखाना का हार जिसमें इल्जाम था वो भी इमरान खान ने बताया कि सऊदी सफीर ने मेरे घर आके मुझे तोहफा दिया, मैंने तोशाखाना में जमा कराया, बुशरा बीवी का इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। और बुशरा बीवी के बाद अब इमरान खान को भी अडियाला से बनी गाला में शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। बुशरा बीवी ने ये बात आज अडियाला जेल में खुलकर की और हलचल मच गई कि इन्हें बनी गाला शिफ्ट करना धोखे से और एक वारदात के जरिए बनी गाला की देखें, बनी गाला से सिमली डैम का कह के इन्हें लेके जाया जा रहा था कि आप वहां जा रहे हैं, लेकिन वहां से इन्हें जानबूझकर बनी गाला लेके गए ताकि बयानियां बनाएं। और मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा बयानिया बनाने की कोशिश थी। इस दौरान डील भी करते रहे। जो बुशरा बीवी कहती है मुझे ये जो डील्स करते रहे वो मैं खान साहब तक पहुंचते ही भूल जाती थी, और मुझे अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह को मुनाफकत और शैतान पसंद नहीं। बुशरा बीवी ने साबित किया कि सिर्फ पर्दा नहीं बल्कि वफा भी इतनी ही जरूरी है। और इस वक्त देखिए, मुस्लिम लीग नून को एक बयानिया चाहिए था। इलेक्शन में आपको पता है बयानिए के साथ जाते हैं या मकबूलियत के साथ। ना इनके पास मकबूलियत है ना इनके पास बयानिया है। इलेक्शन में बेचने के लिए कुछ भी नहीं सिवाय इमरान खान के नाम के अलावा। और अब तो वोट को इज्जत दो का नारा भी खत्म हो चुका है और इलेक्शन मकबूलियत और बयानिए की बुनियाद पर बनते हैं। अब इनके जलसे में जो इमरान खान के नाम के अलावा कुछ नहीं होता, और ये लोग देखे पढ़े लिखे भी नहीं। उसकी मैं आपको बड़ी वजह बताऊं, नवाज शरीफ आज कह रहा था कि आप उन लोगों को बार बार ना आजमाए जिन्हें पहले आजमाया। यही बात तो हम कहते हैं। आज इमरान खान मौजूद नहीं, उसके इंतखाबी निशान मौजूद नहीं, इमरान खान जेल में, पार्टी तोड़ दी, फिर भी वो उनके हवासों पर हथौड़े की तरह बरस रहा है। और यही इनके लिए सबसे बड़ा आपको पता है अलमिया है। और ये बार बार डील की कोशिश करते रहे। आज इमरान खान ने बात की कि ये लोग बुशरा बीबी के थ्रू डील के लिए बार बार लोगों को भेजते रहे, और इसीलिए जब इनके पास साइफर तोशाखाना समेत कोई मामला नहीं बना तो अब इद्दत निकाह पर। अब तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन कमिश्नर है रऊफ हसन साहब, उन्होंने बड़ी अहम बात की इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर कि अकबर असबाबर एक दफा मेंबर बने, मैं खुद नॉमिनेशन पेपर देना चाहता हूँ। अब मेंबर बने बगैर फॉर्म नहीं दिया जा सकता, लेकिन मेरा जाती ख्याल है क्योंकि ये जवाब और बहाना खत्म करने के लिए इन्हें चाहिए कि हर सूरत में इसे दे ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा सुकून आ जाए। इलेक्शन मुहिम के हवाले से इमरान खान ने 3 दिन मांगे पाकिस्तानियों से, घर घर जाके इंतखाबी मुहिम और उम्मीदवारों को बताएं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम मामला देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए रीढ़ की हड्डी का हमेशा काम किया इन्होंने। इस वक्त 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया भर में रह रहे हैं, और पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है जिसके इतने लोग दुनिया से बाहर है। 50 लाख के करीब मिडल ईस्ट में, फिर उसके बाद अमेरिका में है, फिर बरतानिया में, फिर अमेरिका में, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। अब आप लोगों ने करना क्या है, इलेक्शन के लिए आप देखिए वोट तो डाल नहीं सकते। आपने अपने अजीजों अकारब से, अपने दोस्तों से राब्ता करना है। 1 करोड़ लोग पाकिस्तान से, देखें जिस तरह इमरान खान के साथ है, सबको पता है ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के साथ, इसीलिए इनका वोट खत्म किया गया। अब हर घर के 3-3 4-4 लोग हैं, उनके दोस्त मौजूद हैं। आप टेलीफोन पर, व्हाट्सएप पर इनसे राब्ता करके इस मुहिम को चलाएं। और आपने करना क्या है, उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान और हल्का नंबर, उनके नाम। अब आप पाकिस्तान में अगर नहीं है लेकिन ये कर सकते हैं, आपके पास खजाने की चाबी है। आपको पता है फॉरेन रेमिटेंस आप पे दारोमदार करती है, आप घर के बड़े हैं, तो ये अब आपकी ड्यूटी है। इसी तरह जो पाकिस्तान में लोग हैं, कल जुम्मे का दिन है, फ़ायदा उठाएं, नमाज के बाद लोगों से मिलें, जानी पहचानी शक्लों को ढूंढें, और जिनके पास आपके फ़ोन नंबर नहीं है फ़ोन नंबर सेव करें, इन्हें बताएं इंतखाबी निशान, उम्मीदवारों से आगाह करें। पोलिंग डे वाले दिन इन्हें अपनी सवारी का या इनके छोटे मोटे जो मसाइल हैं वो हल करें, कोशिश करें। ये तमाम काम आप मिलजुल के कर सकते हैं, ये बहुत अहम मामला है। और इसके अलावा जो अडियाला जेल से जो मजीद खबरें हैं वो मैं इंशाल्लाह आपके सामने ज़रूर रखूँगा। लेकिन फ़िलहाल बुशरा बीबी के बयान ने हलचल मचाई है, और ख़ान को अडियाला जेल दोबारा वहाँ बनी गाला शिफ्ट करने की पूरी कोशिश है। एतजाज़ एहसन साहब मौजूद हैं, इनके सिग्नल्स में कुछ मसला है। और इसी तरह आज सिग्नल्स में जो है वो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त शुएब शाहीन साहब, उनके भी सिग्नल्स में मसला है। कोशिश करेंगे उनसे जितनी बात हो सके, वरना थोड़े को कहे को ज़्यादा समझे, और अगले प्रोग्राम में वरना उनसे मजीद बातें कर लेंगे। मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एतजाज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो ज्वाइन किया। अभी जो खान साहब को बनी गाला में रेस्ट हाउस, और बुशरा बीबी को जो रेस्ट हाउस
زبردستی اڈیالہ جیل کی ہدایت پر بھیجا جا رہا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو وہاں اڈیالہ جیل میں رہنا پسند کر رہی ہیں۔ جی انہوں نے کہا ہے کہ وہ رہنا چاہتی ہیں ادھر، اگر ان کو زبردستی بھیجا جا رہا ہے تو ظاہر ہے حکومت یہ ایک تفاوت سی پیدا کرنا چاہتی ہے کہ جیسے وہ تو آسائش میں رہنے کو تیار ہے، یا ان کی خواہش ہے وہاں آسائش میں رہنے، جبکہ ان کی پارٹی کی دیگر بیویاں جو ہیں وہ جیلوں میں پڑی ہیں۔ تو یہ حکومت اگر وہ صاف کہہ رہی ہے کہ میں اڈیالہ جیل میں رہنا چاہتی ہوں، میں تو رہتی ایک کمرے میں ہوں، مجھے تو کوئی اور ضرورت نہیں ہے، تو پھر تو یہ ظاہر ہے یہ حکومت اپنی طرف سے مصنوعی طور پہ کچھ پوائنٹس بنانا چاہتی ہے۔ جی، مریم نواز صاحبہ نے آج جلسے میں بھی یہ باتیں کی کہ جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ جیلوں میں ہیں لیکن یہ عیاشی کر رہے ہیں، تو آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اچھا سر، ابھی جو عدت نکاح کا کیس ہے، اس میں خان صاحب نے جو حلف قرآن پاک پر دیا اور جج صاحب نے کہا کہ اب آپ جرا نہیں کر سکتے، پھر یہ کیا معاملہ واقعی اس طرح کہ جب آپ قرآن پاک پر حلف دے تو اس کے بعد آپ جرا نہیں کر سکتے؟ نہیں، جرا کا حق تو آپ کا ختم ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی گواہ پہ، جرا کا حق تو ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو عدت نکاح کا کیس ہے، اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی دیکھا ہے توشہ خانہ میں آپ نے دیکھا انہوں نے سزا دے دی 14 سال کی، سائفر میں 10 سال کی، تو اس کیس میں کیا ہو سکتا ہے؟ سزا ہی دیں گے، بنتا ہو یا نہ بنتا ہو۔ شعیب شاہین صاحب جس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ عمران خان کا حلقہ ہے، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان اس الیکشن میں ووٹ ڈالیں گے، لازمی ڈالیں گے، اور یہ ووٹ کس کو ڈالیں گے یہ بھی آپ کو پتا ہے، شعیب شاہین صاحب کو ڈالیں گے۔ تو لازمی سی بات ہے شعیب شاہین صاحب کی انتخابی مہم جو ہے، یہ پاکستان کے واحد امیدوار ہوں گے کہ جنہیں عمران خان کا ووٹ ملے گا۔ تو شعیب صاحب کے حلقے میں جو ہے اس وقت وہ کافی گہما گہمی ہے، یہ انتخابی مہم پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف فسطائیت کا دور ہے، باجوڑ کے حالات آپ کے سامنے ہیں، مخلوط حکومت کی باتیں ابھی چلنا شروع ہوگی لیکن آخری دنوں میں انٹرنیٹ بند ہوگا، بہت سارے معاملات ہیں۔ لیکن اس وقت سر دست جو سب سے بڑا معاملہ وہ تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن، جس کی تفصیل آج ساری آ چکی ہے۔ اب شعیب صاحب سے پوچھتے ہیں، بہت بہت شکریہ شعیب صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ اس وقت مصروف ہیں کیمپین میں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں جو آپ کے پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں 5 فروری کو، الیکشن کمیشن کو ابھی تک اس کا کیوں نہیں پتا چلا؟ انٹرا پارٹی الیکشنز کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ الیکشنز ہم نے خود اپنے کرانے ہوتے ہیں، اس کے لیے الیکشن کا دخل نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کو صرف اور صرف ہم نے اس کا رزلٹ بتانا ہوتا ہے، رزلٹ دینا ہوتا ہے، اور ایک سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ الیکشن کرا لیے ہیں اور ہمارا یہ چیئرمین ہے، یہ سیکرٹری ہے اور یہ ہمارے باقی نمائندے ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہم پہلے انفارم کریں اور اس کو کہیں کہ ہم پھر انٹر پارٹی الیکشن کرائیں۔ It is not necessary, it is not pre-condition or prerequisite under the constitution and the law. اچھا، ابھی اس کے علاوہ جو آپ کے ڈاکومنٹس ایویڈنس جو انہوں نے مانگے تھے قاضی صاحب نے ڈیورنگ ٹرائل، تو اس دفعہ جو آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس میں آپ تمام اعتراضات جو انہوں نے لگائے تھے ٹیکنیکل طریقے سے، وہ تمام اعتراضات گارنٹیڈ دور ہو جائیں گے؟ دیکھیں ہم نے تو پہلے بھی اعتراض دور کر دیے تھے، لیکن انہوں نے چونکہ ان کو چاہیے تھا کہ ہم نے بلے کے نشان کے بغیر ہم نے یہ الیکشن لڑوانا ہے۔ منصف اعظم نے بھی اسی کے ناانصافی کا حصہ دار بن گئے، سپریم کورٹ بھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی۔ تو ظاہر ہے ان کا ایک طے شدہ پلان تھا کہ جناب ہمیں بلے کے نشان کے بغیر الیکشن میں لے کے جانا ہے، اور وہ انہوں نے کر لیا، اس کو مقصد ان کا پورا ہو گیا۔ ابھی بھی اگر مقاصد پورے نہیں ہوئے تو پھر میرا خیال ہے پتہ نہیں کب مقصد پورے ہوں گے۔ پہلے بھی ریکوائرمنٹ پوری تھی، لیکن ابھی ہم مزید احتیاط کے ساتھ جو کچھ وہ چاہتے ہیں اس کے مطابق ہم اپنی لیگل ریکوائرمنٹ پوری کر کے تو انشاءاللہ انٹر پارٹی الیکشن کمپلیٹ کرا دیں گے۔